सो हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट विथ डिक्शनरी। तो यार डिक्शनरी सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? कुछ ऐसा जिसके अंदर वर्ड्स और उनके मीनिंग गिवन हो। अगर तुमने खोली हो कभी डिक्शनरी, वैसे भी तुम जेन जी हो, तुमने क्या ही खोला है क्या ही नहीं। नाम सेम है तो काम भी सेम ही होगा। तो पाइथन के अंदर डिक्शनरी की डेफिनेशन, इट स्टोर्स डेटा इन की वैल्यू पेयर। It is enclosed within curly braces. लास्ट टाइम ऑनलाइन कंपाइलर खोल लो पाइथन का। तो यार इस साइड हम कोडिंग करेंगे और इस साइड हमारा आउटपुट आएगा। तो सबसे पहले मैं कोड कर देता हूँ, फिर समझाऊंगा। तो यार देखो, मैंने क्या बताया था डिक्शनरी कैसे बनती है। सबसे पहले तुम डिक्शनरी का नाम लिख दो, जैसे मैंने इसमें लिखा है DICT डिक। ठीक है। उसके बाद इक्वल टू का साइन लिख दो। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कोई भी डेटा स्टोर करा सकते हैं। अब ये याद रखना, इसमें हम की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करते हैं। भैया की वैल्यू पेयर ये क्या होता है? तो यार लेट से तुम्हें स्टूडेंट्स और उनके रोल नंबर स्टोर कराने हैं पाइथन के अंदर, तो तुम लिस्ट या फिर स्ट्रिंग की मदद से नहीं कर पाओगे। तुम्हें की वैल्यू पेयर वाला फॉर्मेट चाहिए होता है, और ये फुलफिल कौन करता है? हमारा डिक्शनरी डेटा टाइप। ठीक है। जैसे मेरे को स्टोर कराना था, ए के साथ तुम स्टोर करके रख दो 1 और बी के साथ स्टोर करके रख दो 2। और जैसे ही मैं इसे रन कराऊं तो देखो आउटपुट क्या है। ए को 1 असाइन हो गया है और बी को 2। ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट कराऊं कि ए को वैल्यू क्या गिवन है, तो सिंपली डिक्शनरी के नाम के बाद तुम्हें लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट्स और जो भी तुमने की लिया है। जैसे मैंने कैपिटल ए लिया है, तो अब जैसे मैं इसे रन करूं तो देखो आंसर क्या आ गया, 1। इसका मतलब ए को हमने कौन सी वैल्यू असाइन करी है, 1। सिमिलरली अगर बी का देखें, तो इसे मैं रन करूं तो देखो आउटपुट क्या आ गया, 2। मतलब बी को हमने क्या असाइन कर दिया, 2। तो यार अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें और अच्छे से हम समझेंगे। एक तुम्हारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स और उनके परसेंटेज स्टोर कराने हैं। तो यार देखो, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। हमें टास्क क्या मिला था? हमारे पास 4 स्टूडेंट है और उनकी कुछ परसेंटेज गिवन है, तो उन्हें स्टोर कराना था पाइथन के अंदर। तो हमने सिंपली एक डिक्शनरी बना ली कर्ली ब्रेसेस के साथ, जिसके अंदर स्टूडेंट्स का नाम और उनकी परसेंटेज स्टोर करवा दी। अब इसे मैं रन करूँ तो देखो पूरी डिक्शनरी आ गई। मोहन को 95 मिले हैं, राम को 89, सोहेल को 92 और संगीता को 85। सिमिलरली अगर तुम्हें किसी की भी मार्क्स पता करने हैं, सबसे पहले डिक्शनरी का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ग्रीन वाला लिखना है। ग्रीन वाले को हम क्या बोलते हैं, की। तो ये एक की है, ये एक की है, ये एक की है। जो भी कॉलन के लेफ्ट साइड में होता है उसे हम की बोलते हैं, और कॉलन के राइट साइड वाले को हम पेयर बोलते हैं। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तुम की लिखोगे। जैसे मेरे को राम के मार्क्स पता लगाने हैं, तो मैंने राम लिख दिया इसके अंदर। अगर मैं रन कराऊं तो देखो राम को कितने मार्क्स असाइन हुए थे, 89। ठीक है। तो यार पेपर में आ जाए अगर डिक्शनरी समझाने को, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख देना, फिर लिख देना एनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रेसेस, और ऐसे एग्जाम्पल बनाकर आ जाना। अब इसके बाद एक चीज और याद रखना, ये जो ग्रीन वाले हैं की, कोई भी दो की सेम नहीं हो सकते। जैसे अगर मैं एक और वर्ड बनाना चाहूं, एक और मोहन है लेट्स से क्लास में। इधर हमने क्या करा, हमारे पास ऑलरेडी एक मोहन था, लेट्स से एक और मोहन है क्लास में, तुम्हें उसकी भी मार्क्स एंट्री करानी है। तो यार डिक्शनरी के अंदर कोई भी दो की अगर सेम नाम के हैं, तो सबसे लास्ट में जो तुमने वैल्यू दी होगी वो उसके पास चला जाता है। जैसे इसमें हमने पहले 95 वैल्यू दी थी, फिर बाद में 5 वैल्यू दी। अगर इसे मैं रन करूं तो देखो नई वैल्यू क्या आई है, 5। इसलिए हम जनरली डिक्शनरी के अंदर सेम कीज अवॉइड करते हैं।
ठीक है, ताकि बाद में फ्यूचर में कोई एरर ना आए। तुम बोलोगे मैंने तो 95 एंट्री करवाई थी और किसी और बंदे ने लेट्स से 5 एंट्री करा दी, तो ऐसी मिस कैलकुलेशन ना हो, इसलिए हमें सेम कीज अवॉइड करना चाहिए। डिक्शनरी म्यूटेबल होते हैं। देखो अभी हमने सिंपली मोहन ऐड कर दिया, अगर ये इम्यूटेबल होता तो एरर दे देता, पर ये आराम से रन हो रहा है। इसमें हमने एक एक्स्ट्रा वैल्यू दे दी, फिर भी ये रन हो रहा है। अब जैसे मैं इसे रिमूव भी कर दूं, मैंने चेंजेस कर दिए, अब रन करूं तब भी रन हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, डिक्शनरी म्यूटेबल होती है, इसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। अब यार नेक्स्ट टॉपिक डिक्शनरी का, दैट इज ऑपरेशंस। कौन कौन से ऑपरेशंस हम डिक्शनरी में परफॉर्म कर सकते हैं। अब डिक्शनरी सबसे यूनिक है, तो इसमें बस हम मेंबरशिप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मेंबरशिप कौन से थे तुम्हें याद है, इन और नॉट इन वाले। तो अगर तुम्हें चेक करना है कोई भी नेम किसी डिक्शनरी में प्रेजेंट है, तो तुम मेंबरशिप ऑपरेटर से कर सकते हो। जैसे अब देखो मैंने क्या बोला पाइथन को, प्रिंट मोहन इन डिक्ट। मैंने पूछा उससे अपनी डिक्शनरी पे जाओ और देखो क्या मोहन प्रेजेंट है। इसने हमें क्या आंसर दे दिया, ट्रू, मोहन प्रेजेंट है। ठीक है, सिमिलरली इधर तुम लिख दो, चेक करो क्या राम डिक्शनरी में प्रेजेंट है ना, तो ये आंसर क्या दे देगा हमें, ट्रू। अगर मैं इस नाम को ही चेंज कर दूं, क्या आर एम डिक्शनरी में प्रेजेंट है, नहीं है ना, इसलिए ये आंसर क्या दे देगा, फॉल्स। इनके बाद आता है नॉट इन नॉट जहां पर भी आ जाए वो आंसर उल्टे देने लग जाएगा। जैसे इसका आंसर नॉट इन एक्चुअली में क्या था, फॉल्स, बट अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। और जैसे ही मैं इसे राम लिखूं, क्या राम डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है, तो ये आंसर क्या दे देगा, फॉल्स, क्योंकि हमने आगे नॉट लगा दिया। नॉट एक्चुअल आंसर को उल्टा कर देता है। ठीक है, डिक्शनरी में बस एक ऑपरेशन होता है, दैट इज मेंबरशिप। मेंबरशिप में आते हैं हमारे इन और नॉट इन, जो दोनों एग्जांपल मैंने बता दिए हैं, एज इट इज पेपर में लिख के आ जाना। अब यार पाइथन के कुछ फंक्शंस जो हमें पाइथन प्रोवाइड करता है, जैसे तो यार देखो मैंने क्या करा, नाम से ही पता चल रहा होगा तुम्हें, एलियन। एलियन क्या बता देता है, लेंथ। मैंने बोला इसकी लेंथ निकालो, किसकी, इस डिक्शनरी की। लेंथ निकालने के बाद उसे प्रिंट करा दो। तो पाइथन के अंदर हमेशा लेंथ गिनने के लिए उनके कीज गिना करो। जैसे मोहन 1, राम 2, सोहेल 3 और संगीता 4, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, 4। अगर इसमें हम एक और ऐड कर दे बंदा, लेट्स से कुछ भी ऐड कर दिया और उसको तुम कुछ भी वैल्यू असाइन कर दो, अब अगर मैं रन करूं तो देखो आउटपुट क्या आ गया, 5, क्योंकि हमने एक ऐड कर दिया। ठीक है, पाइथन म्यूटेबल है, इसलिए हम इजीली चेंजेस कर सकते हैं। लेन फंक्शन के बाद वी हैव इज, अब यार लेंथ फंक्शन के बाद एक फंक्शन होता है हमारा कीज करके। नाम से ही पता चल रहा है डिक्शनरी के अंदर जितने भी कीज होंगे वो उसे प्रिंट करा देगा। सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना है, डिक्शनरी का नाम, फिर डॉट लगा के फंक्शन का नाम, दैट इज कीज, फिर ब्रैकेट के अंदर सब कुछ लिख के प्रिंट करा दो। तो आउटपुट देखो हमारा क्या है, उसने बता दिया तुम्हारी डिक्शनरी के कीज क्या क्या है, मोहन, राम, सोहेल और संगीता। देख लो तुम यहाँ पे हमने क्या क्या कीज असाइन करी थी, मोहन, राम, सोहेल और संगीता। कीज से सिमिलर एक और होता है वैल्यूज। नाम से ही पता चल रहा है ये हमारा क्या प्रिंट करा देगा, वैल्यूज। जैसे इधर हमने दी थी 95, 89, 92, 85, तो ये हमारी वैल्यूज इधर प्रिंट हो गई, 95, 89, 92, 85। ठीक है, की वैल्यूज के बाद तुम्हारा एक फंक्शन है। अब हमने कीज प्रिंट करा दी, वैल्यूज प्रिंट करा दी। अगर दोनों एक साथ प्रिंट कराना है, या तो तुम डिक्ट डॉट आइटम्स वाला फंक्शन यूज कर सकते हो, या सिंपली डिक्शनरी प्रिंट करा सकते हो। अब आइटम्स प्रिंट कराओगे तो देखो आउटपुट कैसा आएगा, उसने बता दिया ये डिक्शनरी के आइटम्स है, मोहन 95, राम 89, सोहेल 92, संगीता 85। ठीक है, ये बेसिक छोटे मोटे काम तुम डिक्शनरी की हेल्प से कर सकते हो। क्लियर।
अब क्लियर से तुम्हें क्या पता लग रहा है, ये डिक्शनरी खाली करा देगा। तो देखो, क्लियर का मतलब पूरी डिक्शनरी खाली कर दो, कुछ नहीं था, इसलिए इसने आउटपुट क्या दे दिया, नन। तो यार ये 5 फंक्शन इजी इजी टेप आना अपने एग्जाम के अंदर। तो यार डिक्शनरी में अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, डिक्शनरी की डेफिनेशन, फिर एक डिक्शनरी का एग्जाम्पल देख लिया, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख ली, फिर उस पे ऑपरेशंस देख लिए, इन नॉट इन, फिर इसके कुछ फंक्शंस देख लिए जैसे एलियन या कीज, वैल्यूज, आइटम्स या फिर क्लियर। ठीक है, ऑपरेशंस के बाद तुम्हारा लास्ट टॉपिक डिक्शनरी का जो होता है आइटरेशन का। आइटरेशन मतलब एक एक करके प्रिंट कराना। अब देखो आइटरेट हम कैसे करते हैं, ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अब तुमने अगर फॉर लूप वाली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें अच्छे से समझ आएगा, वरना मैं दोबारा समझा देता हूँ। हम आइटरेट किसकी हेल्प से करते थे, फॉर की हेल्प से। तो सबसे पहले फॉर कीवर्ड लिख दो, फिर कुछ भी वेरिएबल तुम लिख दो, एक्स ए बी सी डी, ठीक है। उसके बाद तुम्हें लिखना है इन और डिक्शनरी का नाम, उसके बाद कॉलन लगा के जो भी तुमने वेरिएबल यहाँ पे लिया था उसे सिंपली प्रिंट करा दो। तो देखो ये फॉर लूप क्या करेगा, एक एक करके सारे नाम प्रिंट करा दिए। अब तुम बोलोगे भैया हमने तो कीज बस प्रिंट कराई है, इसकी वैल्यूज कैसे प्रिंट कराए। अगर तुम्हें इसकी वैल्यूज प्रिंट करानी है तो सिंपली इसके आगे लिख दो, तो सिंपली डिक्शनरी का नाम लिख के ये एक्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दो। तो देखो तुम्हारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब तुम बोलोगे भैया दोनों चाहिए तो प्रिंट के अंदर दोनों लिख दो, एक्स करके एक स्ट्रिंग बना दो, कॉलन लिख दो, ये लो, और इसके बाद यहाँ पे कॉमा और इधर कॉमा। ये लाइन तुम्हें समझ आ रही है। सबसे पहले हमने क्या करा, एक्स को प्रिंट करा दिया। एक्स को प्रिंट कराने से क्या आता था, हमारा कीज आते थे। तो मोहन, राम, सोहेल, संगीता आ गए एक्स की हेल्प से। फिर मैंने बताया था प्रिंट के अंदर कोटेशन मार्क्स के अंदर तुम जो भी लिखोगे वो एज इट इज आ जाएगा। तो मैंने देखो स्पेस देके इधर कॉलन लिखा है, तो इधर स्पेस देके कॉलन आ गया। तो यार यहाँ पर डिक्शनरी भी खत्म हो जाता है। और ये तुम्हारी क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की आखिरी वीडियो। अब हम पता नहीं कब मिलेंगे, सो अलविदा।